दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, बिहार में फिर से 24,269 पदों पर भर्ती। अब आपको सीटों की संख्या को देख करके थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ऑफिशियली है। तो चलिए यहाँ पर इसमें दरोगा यानी एसआई वाला पोस्ट कितना क्या रहने वाला है, तो दरोगा का भी दोस्तों अच्छा खासा इसमें सीट है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। और देखिएगा दोस्तों, बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने से आपको 1 से 2 महीने पहले ही फुल डिटेल्स ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को हमेशा मिलता आया है। अभी देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला ही 11,098 पदों पर भर्ती आई है। तो उसके बारे में आपको आज से 2 महीने पहले ही अपडेट दे दिए थे कि इंटर लेवल की भर्ती आ रही है। बाकी पुलिस दरोगा का तो रेगुलर आता है, लेकिन इंटर लेवल जो वैकेंसी है ये देखिएगा तो 9 साल बाद 2014 के बाद इस बार 2023 में दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों 21,391 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की अभी हाल ही फिलहाल में भर्ती आई थी और फिर से 24,269 पदों पर भर्ती होने जा रही है। अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये बड़े बदलाव के साथ होगी। तो क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, दरोगा का कितना क्या पोस्ट रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में सबसे पहले आपको फुल डिटेल्स जानकारी। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी सबसे पहले तो ये बताइए आप में से किसका किसका सपना है दरोगा यानी डबल स्टार का, कौन कौन बिहार पुलिस बनना चाहते हैं। अगर आप अभी हाल फिलहाल में 12वीं पास हुए, ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, तो फिलहाल तो आपको आपके लिए बेहतर बिहार पुलिस। अगर आप ग्रेजुएशन आपका ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपके लिए दरोगा का भी ऑप्शन है। तो बताइए आपका कौन सा ड्रीम जॉब है। अब चलिए यहाँ से वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स देखिए। और साथ ही दोस्तों अभी देखिएगा 21,391 वाला का 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो आप में से बहुत सारे छात्र एग्ज़ाम को लेकर चिंतित है, कैसे एग्ज़ाम जाएगा, रिजल्ट होगा या नहीं। तो दोस्तों आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की इतनी तैयारी करवाए हैं, जैसा कि हम आप लोगों को शुरू से ही बताते आ रहे थे कि आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका कट ऑफ से 5-10 मार्क्स अधिक ही आएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के जो भी चीज़ें पढ़े, रिवीजन थोड़ा बहुत कर लीजिए, जो भी 2 दिन का समय है, और एग्ज़ाम दीजिए। आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए यहाँ से आप वैकेंसी के बारे में देखिए। तो यहाँ पर आपको आगे वीडियो भी सुनाने वाले हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय यानी एडीजी, बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जेएस गंगवार सर की ओर से क्या कुछ कहा गया नई भर्ती के बारे में। 24,269 वाले में दरोगा का कितना क्या सीट रहने वाला है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको फुल डिटेल्स देने वाले हैं। तो एक एक करके देखिए। तो पहले तो यहाँ पर आप हिंदुस्तान वाला न्यूज़ देखिएगा। तो अभी कुछ ही घंटे पहले 29 सितंबर यानी आज ही की डेट में 3:45 PM में ये न्यूज़ को अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, बिहार पुलिस में नौकरी पाने का सपना देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है अगले साल। तो अब आपको लग रहा होगा कि अगले साल का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। ये जो नया वाला वैकेंसी है 24,269 वाला, ये भी बिल्कुल फाइनल चरण में है। अब देखिए फाइनल चरण में रहता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप देखिएगा 21,391 वाले में ही तो बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जैसे ही रोस्टर भेजा गया, 1.5 महीने में नोटिफिकेशन आ गया 21,391 वाला का। इसी तरह से ये भी वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। इसमें दरोगा का भी अच्छा खासा सीट रहने वाला है। और दूसरी बात देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे छात्र जो इधर उधर के चक्कर में थे कि हम किसी तरह रिजल्ट ले लेंगे वैसे वैसे करके, तो देखिए इसका हाल क्या है आपको पता ही है। और सबसे बुरा हाल तो एग्ज़ाम दिन देखने को मिलेगा। जो पढ़ के नहीं गए हैं, जो सोच रहे हैं कि हम इधर उधर से रिजल्ट ले लेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा पुलिस बनने के चक्कर में क्रिमिनल बन गए कैंडिडेट। तो आपके लिए दोस्तों अगर आप अभी भी इन सभी चीज़ों के फेर में पड़े हुए हैं तो अभी भी आप सुधर जाइए। इतने पदों पर भर्ती आ रही है और 21,391 सीट, अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी सीरियस से तैयारी किए होंगे, सही दिशा में तैयारी किए होंगे, हम आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कहते थे कि आपको सही दिशा में सही तैयारी करना है। अब आप ऐसे विषय को मत पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आए, ऐसे टॉपिक को आप मत पढ़िए। तो हम आप लोगों को दोस्तों आप देखिएगा तो पिछले 1.5 महीने से वही सब चीज़ों की तैयारी करवा रहे हैं जिसमें आप लोगों को टॉप 1500 PDF मिला था। उसको आप अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाएगा और एग्ज़ाम में आपका कट ऑफ से जो मार्क्स है यही बढ़ाने वाला है।
तो यहाँ पर देखिएगा सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पूरे बिहार में ऑपरेशन सॉल्वर गैंग, तो यहाँ पर देखिएगा अच्छा खासा यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। और ये दोस्तों जो भी ब्लूटूथ ये सब चीज़ें ये एग्ज़ाम दिन और आपको देखेगा, और इसमें हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट भी पकड़ाएंगे, और जो इस चीज़ों में पकड़ाएंगे उसको भविष्य में कोई भी जॉब भी नहीं मिलेगा और ऊपर से जेल भी जाना, ये अलग बात है। चलिए दोस्तों, आप सभी एडीजी का वीडियो पहले सुनिए क्या कुछ कहा गया है, फिर आपको दरोगा का कितना क्या सीट रहने वाला है, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तोौ, आप सभी यहाँ से लाइव वीडियो देखिए क्या कुछ कहा गया है, और फिर आप लोगों को आगे सारा कुछ बताने वाले हैं डिटेल्स में। तो ये देखिएगा, तो अभी 21,391 वाले छात्र उसके लिए खास संदेश है। बिहार पुलिस लगातार दे रही है। वहीं कुछ ऐसे सक्रिय अपराधकर्मी और ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो फर्जीवाड़ा कर अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर के उनसे रुपए ऐंठने की कार्रवाई कर, ये बहुत ही निंदनीय है, आपराधिक है, और बिहार पुलिस के सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया। सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा गया कि ऐसे तत्वों पर खोजबीन करें, और जहां भी इस तरह के मामले आते हैं कि जो हमारे भोले भाले मेहनत कर युवा जो इस भर्ती में भाग लेने वाले हैं उनको झांसे में लेकर के फर्जीवाड़ा कर राशि वसूली की कार्रवाई करें। चीज हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस में भर्ती होने वाली परीक्षा बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचार मुक्त होने के सभी उपाय और सभी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। परीक्षार्थी किसी ऐसे गिरोह के झांसे में ना आए। परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से, उनके परिवारजनों से हमारा अनुरोध है, ऐसे कार्यों में लिप्त अपराध कर्मी तो घटनास्थल से पकड़े जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे, और उनके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कर स्पीडी ट्रायल कर हम लोग आगे की कार्रवाई कराएंगे। अगर इनके सहयोग लेने वाले अभ्यर्थियों का भी रोल इसमें प्रकाश में आया और अगर उनके विरुद्ध एविडेंस आया तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करें। तो इसलिए हम ये आपसे अनुरोध करते हैं कि स्वच्छ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो परीक्षा का प्रोसेस है उसमें भाग लें, अपनी मेहनत और अपने दम खम पर भरोसा रखें। हम लोगों ने सभी तरह की प्रशासनिक तैयारी कर दी है और सभी जगह हमारी विशेष इंटेलिजेंस टीम काम कर रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने लाइव सुना, तो अब आप सभी निश्चिंत होकर के जाइए 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम दीजिए। आप लोगों की दोस्तों इतना सारा कुछ तैयारी करवा दी है कि आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब भी जाता है तो फिर से यहाँ पर 24,269 पदों पर भर्ती आ रही है, और इतना दोस्तों अधिक पदों पर भर्ती आ रही है, फिर भी आप अगर सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा तो फिर भविष्य में आपको जॉब कैसे होगा, और भविष्य में आपको इतने पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी खाली सीट है 75,000 जो नया सीट क्रिएट किया गया है, ये सब बहाली होने के बाद लगभग सीट फिलअप हो जाएगा, और जब फिलअप हो जाएगा तो फिर आपको अगले 2-4 साल तक वैकेंसी बहुत कम पदों पर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आप दरोगा की बात करते हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर वाला कितना पोस्ट रहने वाला है। तो ये जो भर्ती है दोस्तों पुलिस बल की है, ये नहीं है कि यहाँ पर बिहार पुलिस का मतलब होता है सिपाही, कांस्टेबल हुआ, तो यहाँ पर ये पुलिस बल है। तो पुलिस बल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सभी तरह का, और सीधी भर्ती जो किया जाता है ऐसा, यानी दरोगा वाला पोस्ट का एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो है प्रमोशन से भरा जाता है। बाकी ऐसा हो गया यहाँ पर सीधी भर्ती वाला, दूसरा कांस्टेबल का हो गया। तो इसमें दोनों तरह का ही पोस्ट है। इसमें बात करें दोस्तों तो लगभग जिस तरह से इस बार देखिएगा 21,000 लगभग पदों पर भर्ती आई थी, तो उतना ही सीट आपको 21,000 कुछ यानी 900 तक 800 तक आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला। बाकी जो है 2,500 से लेकर 3,000 तक पदों पर आपको दरोगा सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट देखने को मिलेगा। ये तो हो गई दोस्तों सीटों की संख्या को लेकर। अब देखिए तैयारी, तो तैयारी के लिए दोस्तों अभी आप अगर अच्छे से तैयारी कीजिएगा, यही तैयारी आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। और आप सोच रहे होंगे कि हम आसानी से रिजल्ट ले लेंगे, तो आप देख ही रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया है। अभी दोस्तों बिहार में वैकेंसियों का दौर चल रहा है, तो अभी आपके पास मौका है एक जॉब नहीं, 4-4, 5-5 जॉब। अब आपको सोचना पड़ेगा कि 4-4, 5-5 जगह अगर आपका सिलेक्शन होगा तो कौन से पोस्ट पर सिलेक्शन ले। बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला भी भर्ती है। दरोगा की अभी 1275 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये 4-5 दिनों में आ जाएगा। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम आपको 1 सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी आप जम के 1275 की तैयारी कीजिए। सीट कम है तो क्या हुआ, फिर से दरोगा की बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है, तो यानी बहुत सारी भर्ती आ रही है। आप तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा।
और आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट के लिए हम खूब पढ़ेंगे तो रिजल्ट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको वैसे ही टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है जहां से क्वेश्चन आता है। आप अगर गलत दिशा में तैयारी कीजिएगा, 10-10 घंटा पढ़िएगा लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछली बार 2213 वाला जो वैकेंसी आया था उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं कि रिजल्ट लेना तो सही दिशा में सही तैयारी कीजिए, टू दी पॉइंट तैयारी कीजिए। जहाँ जहाँ से दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे ऐसे टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो संपूर्ण तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। 2-3 दिनों तक कोर्स का प्राइस कम है, जैसी ही वैकेंसी आएगा फिर कोर्स का प्राइस हाई हो जाएगा। तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा प्राइस कम कर दीजिए, तो बेहतर है कि आपको समय रहते जुड़ जाना है। बाकी बिहार पुलिस की जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है 24,000 वाला जो हुआ, उसके लिए भी अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 का एग्ज़ाम होने दीजिए। एग्ज़ाम के बाद फिर शुरू करेंगे, उसका भी जम के तैयारी करवाएंगे। बाकी 21,391 के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन पर इतनी बेहतरीन तैयारी करवा दी है जिसमें सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 20 साल में बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉप 1500 PDF, सभी विषय का इतना कंटेंट मिल गया है कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सभी दोस्तों समय रहते एप्लीकेशन से जुड़े होंगे तो अब तक जितने भी टॉपिक है सभी को अच्छे से कंप्लीट भी कर लिए होंगे। तो जाइए आप सभी जम के एग्ज़ाम दीजिए, और जो भी चीज़ अगर आपका 15 अक्टूबर को है तो अच्छे से रिवीजन करके दीजिए, आपका रिजल्ट आसानी से आ रहा है। अब ये नहीं कि अगली वैकेंसी के चक्कर में आपको पढ़ना है। अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो ये एक आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है, लेकिन आपको हर हाल में इसी बार सिलेक्शन ले लेना है 21,391 में। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है तो उसमें दरोगा का भी अच्छा खासा पोस्ट रहेगा, तब आपका टारगेट होना चाहिए कि दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन कैसे हो। और दोस्तों ये जो 24,269 वाला बहाली है ये नए तरीके से सिलेक्शन होने वाला है कांस्टेबल सारा कुछ का। तो अगर आप फुल डिटेल्स चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को फुल डिटेल्स की जानकारी दे देंगे। एज कब से काउंट होगा, क्वालिफिकेशन कब से काउंट होगा, यानी 12वीं पास कब से होना चाहिए, मैक्सिमम एज कब से काउंट होगा, सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स दे देंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि बिहार पुलिस में नौकरियों की बहार, 24,269 पदों पर भर्ती का ऐलान। एडीजी ने बताया कब जारी होगा रोस्टर। तो ये सब रोस्टर वाला जो प्रक्रिया है दोस्तों 2-3 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा, और इसी साल के लास्ट में जैसे ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद लिखित परीक्षा का रिजल्ट आएगा, फिर अगला चरण फिजिकल होता है। तो फिजिकल से पहले ही आप लोगों को 24,000 वाला वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और दरोगा की वैकेंसी आ रही है तो दरोगा का भी जैसे ही लिखित परीक्षा यानी PT एग्ज़ाम होगा, ज़रूरी नहीं है कि भर्ती फाइनल होगा इसके बाद ही दिया जाएगा, पहले भी आप देखिएगा 2446 दरोगा और उसका PT एग्ज़ाम देखिएगा तो लिया गया, फिर इसके बाद फाइनल नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पर 2213 का वैकेंसी दिया गया था। तो इस बार भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, एक भर्ती का जैसे ही PT एग्ज़ाम कंप्लीट होता है फिर से नया वैकेंसी दे दिया जाएगा। और बाकी बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से देखिएगा अभ्यर्थियों को जो निर्देश दिया गया उसको आप फॉलो कीजिए, नहीं फॉलो कीजिएगा तो फिर आपके साथ भी यहाँ पर देखिएगा एग्ज़ाम के चक्कर में क्या हो रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं, और इसके चक्कर में क्या होगा कि जॉब ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना। अगर आप भी इस सभी चीज़ों में पढ़िएगा तो फिर आपको जॉब ही नहीं हो पाएगा।